आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के मुंगेर में हुई एक सच्ची घटना की। ये कहानी है चार दोस्तों की, जिनके साथ कुछ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक अपने जहन से निकाल नहीं पाए हैं। जानते हैं उनकी उस भयानक रात का क्लाइमैक्स इन्हीं शब्दों के साथ हुआ था। आधी रात के सन्नाटे में बस यही आवाज गूंज रही थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बात है चार बचपन के दोस्तों की, अभिषेक, आकाश, अर्चित और प्रियांशु। ये चारों कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर मुंगेर आए हुए थे। सब साथ में अच्छा वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन ग्रुप में एक दोस्त था, प्रियांशु, जो एक तरह से ग्रुप का लीडर भी था, और उसी का एटीट्यूड उन सबको एक बड़े खतरे की तरफ ले जाने वाला था। तो देखिए, यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ था प्रियांशु का घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरी तरफ थे उसके दोस्त, जो थोड़े सुलझे हुए थे, मतलब बेवजह की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे। प्रियांशु की पर्सनैलिटी भी जबरदस्त थी। 6 फीट 2 इंच का लंबा चौड़ा, एक अच्छा फाइटर भी था। उसे लगता था कि वो किससे भी निपट सकता है, और इसी सोच का, इसी विश्वास का बहुत जल्द एक बड़ा इम्तिहान होने वाला था। और बस प्रियांशु का यही एटीट्यूड उन्हें एक ऐसे फैसले की ओर ले गया जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक भूल साबित हुई। उसने जिद पकड़ ली कि वो सब एक सुनसान कुंड पर जाएंगे। अब ये जगह दिन में तो टूरिस्ट स्पॉट थी, लेकिन रात में यहाँ लुटेरों और अपराधियों का अड्डा जम जाता था। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन प्रियांशु ने एक न सुनी। उसका तो बस यही कहना था, मेरे होते हुए कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, कोई आया तो देख लूंगा, मेरे पास लाइसेंसी चीज भी रखी हैं। मतलब वो सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं था, बल्कि जैसे किसी पंगे का इंतजार कर रहा था। खैर, वो लोग वहां पहुंच गए। रात के 11:30 बज रहे थे। कुछ ड्रिंक्स के बाद दोस्तों को लगा कि माहौल कुछ ठीक नहीं है, यहां से निकल लेना चाहिए। उन्होंने घर लौटने का फैसला तो कर लिया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब शुरू हुआ वापसी का सफर। चारों तरफ घने पेड़ और जरा भी रोशनी नहीं। उस काली सड़क पर जो सेफ्टी वाली फीलिंग थी ना, वो बस कुछ ही पलों में गायब होने वाली थी। पहले एक अकेले आदमी ने लिफ्ट के लिए हाथ दिया। इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। थोड़ा आगे गए तो 2 आदमी सड़क के और करीब आकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, और फिर तो हद ही हो गई। 5 लोगों का एक ग्रुप सीधे सड़क के बीच बीच आकर खड़ा हो गया, रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक। जैसे तैसे प्रियांशु ने गाड़ी साइड से निकाली, लेकिन बस कुछ ही पल बाद गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। एक झटके के साथ थार रुक गई, और वो चारों उस घने भयानक अंधेरे में फंस गए। और तभी गाड़ी की पिछली खिड़की पर जोर से एक धमाका हुआ। पूरी गाड़ी हिल गई। प्रियांशु गुस्से से आग बबूला हो गया। दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा लड़ने के लिए, लेकिन इस बार दोस्तों ने उसे कसकर पकड़ लिया। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है। और वो सही थे, क्योंकि अब जो खतरा सामने था वो इंसानी नहीं था। गाड़ी के सामने एक अजीब सा, बहुत ही लंबा आदमी खड़ा था। इतना लंबा कि उसका सिर थार जीप की छत से भी ऊपर निकल रहा था। उस आदमी ने फिर से गाड़ी पर जोर से हाथ मारा और एक दहला देने वाली आवाज में चिल्लाया, तुमको मरना है क्या रे? और फिर वो भयानक हंसी हंसा। उसने वही शब्द दोहराए, मरोगे तुम लोग, मरोगे आज। और फिर जैसे हवा में धुआं घुल जाता है, वो अंधेरे में गायब हो गया। तो अब सोचिए, जब असली खौफ का सामना हुआ तो लड़ने भिड़ने की सारी हेकड़ी निकल गई। अब बचने के लिए किसी और ही ताकत की जरूरत थी। और वो प्रियांशु जो 5 लोगों से लड़ने को तैयार था, वो अब डर के मारे सुन पड़ गया था। उसे समझ आ गया था कि उसके हथियार, उसकी हिम्मत यहां बिल्कुल बेकार हैं। अब उनका बचना लड़ाई पर नहीं, बल्कि हिम्मत जुटाने पर निर्भर था। पहले उन्होंने सिगरेट जलाई ताकि उसकी हल्की सी रोशनी में थोड़ा होश ठिकाने आए। फिर किसी ने हिम्मत करके गाड़ी के स्टीरियो पर फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा चला दी। उस पवित्र पाठ को सुनकर जैसे उनकी हिम्मत वापस लौट आई, डर गायब हो गया। और बस इसी बदली हुई हिम्मत के साथ अभिषेक ने चाबी घुमाई और गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। उन्होंने वहां से गाड़ी ऐसे भगाई कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इस एक रात ने प्रियांशु को पूरी तरह बदलकर रख दिया। उसे एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक मिला कि शारीरिक ताकत की भी एक सीमा होती है। वो उस रात को कभी नहीं भूल पाए। उनके जहन पर एक गहरा जख्म रह गया। और सबसे अजीब बात यह है कि आज भी उन चारों को कभी-कभी एक ही सपना आता है। वही लंबा आदमी, वही भयानक हंसी,
और कमाल की बात यह है कि जब भी आता है तो चारों को एक ही रात में आता है। ये घटना बस यही सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं होती, वो तो मन में और हमारी आस्था में होती है। अगर इंसान अंदर से मजबूत नहीं है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी किसी काम की नहीं। तो ये सवाल सोचने वाला है कि जब हमारी हिम्मत, हमारी ताकत जवाब दे जाए, तब असल में हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है।